नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वक्षणम आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय में जो बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और जो बहुत साधारण भी है। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। दोस्तों जोड़ों के दर्द की समस्या आज से 10 वर्ष पहले जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते थे उनमें यह समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में यह समस्या 40 वर्ष से भी कम आयु के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी यह समस्या देखने को मिल रही है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, उपायम चिंतयेत प्रज्ञस्तथा पायम च चिंतयेत, अर्थात जब भी हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने निकलते हैं तो उन समाधान के दुष्प्रभाव के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। और यही कुछ समस्याएं हैं उन कारणों की जो हमारे सामने बीमारी लेकर आई हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे वह दुष्प्रभाव उन समस्याओं के जो इस बीमारी का कारण बने हैं और जानेंगे उनके कुछ आयुर्वेदिक उपचार। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आयुर्वक्षणम आयुर्वेदा। चलो चलते हैं आगे, जानते हैं कुछ मुख्य कारण जो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं और जानेंगे उनके आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिगत के कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मुख्य कारण के बारे में। जो पहला मुख्य कारण है वो है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, हमारे लिगामेंट्स, कार्टिलेज सब कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये समस्याएं जो है बुढ़ापे में हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, यानी कि जो अपने टाइम में एक धावक रहे हों या फिर किसी स्पोर्ट्स टीम में रहे हो या फिर कुछ ऐसा कार्य करते हो जिनमें जो हमारे जोड़ होते हैं, जैसे घुटना हुआ, कमर हुआ या फिर कोई भी जो शरीर का जोड़ हुआ, उनकी क्रिया जिसमें ज़्यादा होती हो, तो उनको ये बीमारी बुढ़ापे में देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये तो दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आपको बुढ़ापे में देखने को मिलेगी। लेकिन अब हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपको ये बीमारी 40 वर्ष से कम की आयु में देखने को मिल सकती है। इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है अर्ली मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है, यानी कि जो औरतों में जो माहवारी होती है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो अपने टाइम से पहले ही बंद हो जाते हैं। यानी कि 40 साल से भी कम की आयु में अगर ये उनको ये प्रॉब्लम हो जाए तो उनको ये समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस समय पे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो वो या तो सिक्रीट होने बंद हो जाते हैं या वो कम होने लगते हैं, जिनकी वजह से समस्या उनको देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण है औरतों में जो बच्चेदानी होती है, यानी कि जो यूट्रस होता है, उसको कम उम्र में ही रिमूव करा दिया जाए किसी बीमारी के चलते या कोई और समस्या के चलते, तो उनको भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों तीसरे कारण पर चलते हैं। तीसरा कारण है विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है सनलाइट का एक्सपोजर। और सनलाइट का एक्सपोजर धीरे धीरे लोग उसका यूज करना कम कर रहे हैं, सनलाइट का एक्सपोजर कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आगे चल करके विटामिन D3 की कमी हो जाती है। और विटामिन D3 हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और टाइम से पहले ही उनको ये समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगले कारण की बात करें तो अगला कारण है हमारे ही कुछ समस्याओं के हल के दुष्प्रभाव के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो हमारी समस्या के हल होते हैं उनके दुष्प्रभाव के बारे में हमें पहले ही जान लेना चाहिए। तो उसमें जो है, जो हम पानी पीते हैं
उस पानी में वो मिनरल हैं या नहीं है। दोस्तों अर्बन एरिया में जो आरओ वाटर है उसका जो यूज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आरओ वाटर जो होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से पानी को फिल्टर किया जाता है, जिसमें जो हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जो हमें नीड है, जिनकी रिक्वायरमेंट है हमें डेली यूज में, वो सब रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये मदद करते हैं कार्टिलेज की रिमॉडलिंग में और बोन्स की रिमॉडलिंग में, जिसकी वजह से हमारे कार्टिलेज और बोन्स कमज़ोर होने लगते हैं और उम्र से पहले ही हमें ये समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगले बड़े कारण की ओर चलते हैं। वो कारण है ओवर यूज़ ऑफ द ड्रग। देखो, किसी भी ड्रग का अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो ये समस्या हमें देखने को मिलेगी। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो हम जिस तरीके का हमारा खान पान है, जिस तरीके की हमारी चीज़ें हैं, जैसे चाइनीज़ फूड हुआ, फास्ट फूड हुआ, इन सब चीज़ों से हाइपर एसिडिटी की समस्या जो है वो एक साधारण हो गई है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके हल के लिए हम या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर केमिस्ट से कुछ ड्रग लेकर के खा लेते हैं, और इनका जो यूज है हम लंबे समय तक करते रहते हैं। दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया कि ये पीपीआई जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जिनकी वजह से हमारी हड्डियां और कार्टिलेज और लिगामेंट्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जो लास्ट जो इसमें कारण है वो है हमारी डाइट। जब भी हम कोई डाइट लेते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि उस डाइट में वो सब मिनरल्स हैं जिनकी हमें नीड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वो चीज़ें नहीं खाते जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट में जिनकी नीड है, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर वो मिनरल्स पाए ही नहीं जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिनकी वजह से हमें बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इसके क्या आयुर्वेदिक उपचार हो सकते हैं और क्या समाधान हम कर सकते हैं जिससे ये बीमारी हो ही ना। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।